बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो रिस्पॉन्स में बना रही हूँ। इवन कि मेरी तबीयत इस वक्त सही नहीं है, बट न्यूज़ देना है सबसे इम्पोर्टेंट। फ्रेंड, यहाँ पर एक रिएक्शन वाली है जिनको मैं पहले रिएक्शन वाला कहती थी, मगर उनके कुछ जो एटीट्यूड लेवल है वो हो रहे हैं बहुत ही चेंज, और ग्रेजुअली चेंज नहीं हो रहे हैं, ये रैपिडली चेंज हो रहे हैं, जिस पे वो जो है अपने आप को रिएक्शन कहती है, मगर वो रिएक्शन नहीं है, वो अब चार्ली चैपलिन है। आपने उनकी वीडियो देखी है और नो डाउट वो एक चैनल के पीछे लगी है बहुत बुरी तरह, मगर उस चैनल के पीछे लगने के बाद उन्होंने छोड़ दिया है अपना जो एटीट्यूड लेवल है, अपना जो एक पर्सनालिटी है, अपनी जो रिस्पेक्ट है, और जहां लोग अच्छी नजरों से देखते हैं किसी को, माँ बेटी बहन, और वो अपने आप को अब चार्ली चैपलिन की नजर से देखने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों की नजर और जलन और हसद के चक्कर में वो जो है बिल्कुल भूल गई है अपना जो उनका लेवल मेंटेन रखना है। वो ठीक है, आप दूसरों पर रिएक्शन लीजिए, मगर उनकी जेलिसी में आप अगर अपनी पर्सनालिटी को खो रही हैं तो दैट्स वेरी बैड। जी फ्रेंड, यहाँ पर जो कुकिंग विद शबाना है और उनकी जो फैमिली है, उनके आप कॉपी करने के चक्कर में खुद बेवकूफ लग रही हैं। और मैं आपको एक और बात बताती जाऊँ, यहाँ पर इन्होंने ये कहा मुझे कि मैंने इनसे प्रूफ मांगे थे। मैंने कहा आप जो एक चैनल पे कंटिन्यूसली आप इल्जाम लगा रही हैं, तो आप प्रूफ दिखाइए। आप इतने बड़े बड़े जो है एविडेंसेस के बगैर बात कह रही हैं, तो आप बताइए कि आपके पास क्या प्रूफ है, आप प्रूफ लाएं। आपने, क्योंकि जब किसी पे ब्लेम लगाया जाता है ना, आपने कहा इंस्टाग्राम पे उन्होंने आपको टेक्स्ट किए हैं, वॉइस मैसेज किए हैं, उनके हस्बैंड ने आपको कॉल की है, फिर एक कोई औरत है गरीब बच्चा जिसका है उसको कॉल की है, फिर आपके घर के एड्रेस निकलवाए। इट्स अ बिग डील। डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है किसी के अगेंस्ट भी, तो वो जो है नोटिसेबल है। आपने अपनी जबान तो चलाई, क्योंकि जबान आई थिंक आपकी सोते में भी नहीं रुकती होगी, शौहर ही मारता होगा सोते हुए कि चुप हो जा, सोते हुए तो चुप हो जा। बट फ्रेंड, यहाँ पर आपने बड़े मजे से उनको बदनाम किया। मैं ये नहीं कहती कि आपने गलत नाम लगाया, मैं आपसे एविडेंसेस मांगती हूँ। आपसे जब एविडेंस मांगा क्या, तो आपने कहा बहुत मसला हो जाएगा। बहुत मसला क्यों हो जाएगा? जो इतनी बदजबान औरत है, जिसे तमीज नहीं है बात करने की, और वो अगर एक जगह पे सॉलिड हो और बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग कॉर्नर हो, उसके पास एविडेंसेस हो, वो एविडेंस प्रोवाइड नहीं करेगी। आपने ये कहा कि भाई वो मेरे जो है नंबर FIA में दिया गया है, चैनल वगैरह। तो इस सिचुएशन के बाद जब आपके पास एक सॉलिड प्रूफ है कि आपके लिए ऐसी बात कही गई है, या आपको ऐसी कॉल्स आई हैं या मैसेजेस आए हैं, तो आप इतनी वो है नेक, बिल्कुल मासूम है आपके, आप चुप रहेंगी? ऐसा तो इम्पॉसिबल है। ऐसा सिर्फ आपने अपने सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए किया है। और जो एक्टिंग कर रही है ना, जिसमें आप चार्ली चैपलिन की याद को ताजा करेंगे बच्चों के दिमाग में, तो वो तमाम चीजें भी आपने इसलिए की हैं क्योंकि आपको अपने सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं, ठीक है। और अगर आपके पास प्रूफ है तो आप थोड़ा सा भी प्रूफ शो कीजिए ना, आप अपनी सच्चाई दिखाइए। आपके पास सच्चाई तो इस वक्त नहीं है, आपके पास सिर्फ जबान के फाइल है, तो आप कुछ उसमें एविडेंस लाए, ठीक है, वो चीज नहीं है। फिर एक बात और कि आपको बात करने की तमीज नहीं है। दूसरे चैनल्स भी हैं, आई थिंक वो रिएक्शन हो या कोई दुनिया हो या व्हाटएवर, कोई और चैनल्स हैं जितने भी, उनमें बात करने की तमीज है। और इंसान की जो कम्युनिकेशन है ना, उसके बैकग्राउंड का बता देती है। चलो ठीक है, मैं किसी के फैमिली को नहीं बोलती, लेकिन उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता देती है। डेफिनेटली जब आप किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी पर्सनालिटी का अंदाजा होता है कि वो शख्स कैसा है। एक तो आपका हर वक्त पेट खराब रहता है, हर वक्त पेट में गैस है, पेट में मरोड़ है और पेट में दर्द है, पता नहीं क्या खाती हैं आप, जो आपके हर वक्त ये प्रॉब्लम रहती है। तो पहले उसको सही कीजिए और जबान भी सही कीजिए, ताकि आपके चैनल जो है बंदा तमीज से देख ले, हंसी बगैर देख ले। फिर आपने मुझे जो बोला है कि उनका जो खाती है, देखिए आप भी बहुत से लोगों का खाती हैं, आपके जो सब्सक्राइबर्स बैठे हुए हैं ना, आप उनका खाती हैं, ठीक है। और बाद में भीख मांगती है सब्सक्राइबर्स की ना, और इस सब्सक्राइबर्स की लालच में आप झूठ बोल रही हैं। और मेरा जो है ना किसी भी चैनल से कोई लिंक नहीं है, ना ही कोई कनेक्शन है। जनरल बात हो रही है। मैंने आपको पहले भी कहा कि अच्छाई बुराई सब में होती है, लेकिन आपको अपना चैनल चलाना है, आपके पास है क्या? ये 2-3 बातें हैं और उसके अलावा कुछ आपका चैनल चलेगा नहीं, रोटी रोजी होगी नहीं, है ना। इस चीज की प्रॉब्लम है ना आपको, इसलिए आप उनको घसीट रही हैं। और एक और बात बताऊं, यहाँ पर आप जो सबसे बड़ी बात जो गलत कर रही है, मुस्तकिल आप कह रही है गरीबों का हनीमून, गरीबों का हनीमून। यार झूठी रिएक्शन, शेम वाली, आपका नाम है झूठी रिएक्शन। जो लड़कियां ट्रेन में जाती हैं, जो लड़के ट्रेन में अपनी बीवी को लेके जाते हैं, कल से वो डरेंगे जाते हुए, वो बोलेंगे यार
प्राइवेसी में बातें कही, बट आप ये नहीं सोच रही कि इसका इफेक्ट किस पर हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी क्या जाहिर कर रही है, आप कौन सा व्हाइट हाउस से निकल के आ रही है जो आप गरीबों को बोल रही है। ट्रेन का जो जर्नी है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर आप इंजॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो आपको नेचुरल सिनेरियोज वहां पे दिखते हैं, सुबह शाम का टाइम दिखता है, वहां पर आप इंजॉय ज्यादा कर सकते हैं कंपैरेटिवली अगर आप प्लेन में जाए। ठीक है, अब अंबर जो है इतनी कंगी तो है नहीं कि वो जो है अफोर्ड नहीं कर सकती प्लेन, उसने ये चीज एक एंजॉयमेंट के लिए की है। और अगर कोई इकोनॉमिकली होकर भी सोचता है तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड, क्योंकि हर शख्स ये सोचता है कि आज मैं इतना खर्च कर रहा हूं तो डेफिनेटली जब मैं उस शहर में जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे और भी खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर वो इकोनॉमिकली तरीके से जा रहे हैं, एक जगह को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? कल को आप उनके अबाई को लेके बैठ गए, उनकी ड्रेसिंग को लेके बैठ गए, उनके इवेंट को लेके बैठ गए, एंड लास्ट में आपने क्या चीज खींची, आपने उनको फाइनेंशियली तौर पे या इकोनॉमिकली तौर पे आप उनको हिट कर रही हैं। और सिर्फ उनको हिट नहीं कर रही हैं, यहाँ पे बहुत सी लड़कियां जो है उनका जो है एहसास कमतरी डेवलप होने का बहुत चांस है। आप इंफीरियर कॉम्प्लेक्स लोगों को दिलवा रही है अपनी जबान से, अपनी जबान सही चलाओ, झूठी रिएक्शन। और जिस तरीके से तुम दूसरी लड़कियों को कह रही हो कि वो ट्रेन में जा रही है, तो कितने लोग ट्रेन में जाते हैं? आज जितने ट्रेन में जाने वाले लोग और जितने ट्रेन के थ्रू हनीमून मनाने वाले लोग जो है वो एम्बैरेस नहीं होंगे? उनके शौहर सुनेंगे आपकी बात, उनकी बीवियां सुनेंगी आपकी बात। तो आप तो एक घरों में आग लगाने का काम कर रही है। फिर एक बात आती है हिजाब की। अब जब मैंने इनकी दुखती वक्त पकड़ ली ना तो ये उछल रही है जोर से। आपको नहीं पता था, आपने कहा मैं तो कुछ महीनों पहले आई हूँ, तो अपने ना दिमाग को खोल के यूज किया करो। डॉक्टर अगर गलत पेशेंट को मेडिसिन देते हैं और बोलते मैं तो नया डॉक्टर हूँ, मुझे क्या पता, तो फिर पिटेगा बहुत बुरी तरीके से। पहले रिसर्च करें फिर आके बोले आप, लेकिन आप तो पहले बोल देती हैं और उसके बाद रिसर्च भी नहीं करती। आपकी इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स मैंने पकड़ के जब आपको बताई तो आपको बिल्कुल बुरा लग गया कि मैं तो अभी आई हूँ, तो हिजाब पे आप बोल रही हैं, तो आप पहले बोले। आपके पास उसका रिप्लाई नहीं है, ठीक है। मेरे पास थी वीडियोस, गाइडेंस सबने देखी, मैंने भी देखी है कि अमर ने उसमें स्कार्फ वगैरह नहीं पहना हुआ, समटाइम जब दुपट्टे में है, ट्यूटोरियल्स है उसके, शादियों की पिक्चर्स है। तो आपने इसके बहन भाइयों की क्या शादियां नहीं देखी थी? नन्नी मुन्नी है, ऐसे ही विदाउट एविडेंसेस और विदाउट कॉन्फिडेंस आप आके वीडियो में कैसे बोल लेती है, कैसे किसी पे इल्जाम लगा लेती है। और मैं बताऊंगी जो मुझे बहुत बुरी लगी। देखें, शुरू में आवाज की बेस पे कहा गया गुड़िया गुड़िया, और सबसे ज्यादा जो है ना मुंतहा ने कही थी ये बात, ठीक है, जो भी है झूठी रिएक्शन ने कही ये बात। तो झूठी रिएक्शन जब प्रूफ हो गई कि ये सारी बात गलत निकली और मैं ऑन वीडियो आ गई, तो झूठी रिएक्शन को शर्म भी नहीं आई, झूठी रिएक्शन ने एक्सक्यूज भी नहीं किया, झूठी रिएक्शन चुप हो गई। और झूठी रिएक्शन ने मेरे बारे में एक निकलवाया था डेटा और बड़ा उस पर इमेज बनाया था, झूठा इमेज, कि मैं आपको बताऊंगी दूसरी वीडियो में कि मैंने बहुत पता करवाया इनके बारे में। पता क्या करवाया? सारी चीजें गलत पता करवाई इसने। जस्ट मेरी वीडियो चला दी थी इसने और मेरे बारे में जो उसने बताई ना बातें सारी गलत बताई है इसने, एरिया सिटी वगैरह सब गलत बताया। और वो वाली एग्जाम्पल थी कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि इंसल्ट तो उसकी हो गई थी बुरी तरह। अब उसने सोचा मैं करूं क्या, अब इधर उधर की हाँकनी है, इधर उधर की बात कर रही है, लेकिन आपको एक्सक्यूज करना चाहिए था गुड़िया से। देखें, मुखालफत आप जब कर रही है इट्स अनदर पॉइंट, ठीक है, मगर जब आप एक जगह रेड हैंडेड पकड़ी गई, मुझे तो छोड़ दे, मैं क्या थी, मैं क्या कर रही थी, मैं एक अलग सी लड़की थी, मगर आपने मुझे रिजेंबल क्या किया, आपने तो मुझे गुड़िया ही बना दिया और उस पर बुरे बुरे इल्जाम लगाए, ठीक है। जब आपके पास प्रूफ आ गया था तो आपको एक्सक्यूज कर देना चाहिए था। नहीं भी करती एक्सक्यूज आप, क्योंकि आप ऐसी तो है नहीं, लगती नहीं है कहीं से एक्सक्यूज समझने वाली है, करने वाली, तो आप मिनिमम अपना लेजे को पोलाइट कर देती, वो चीज भी आपने बिल्कुल नहीं की। सो इट्स मीन आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं कर रही और आपके दिल में डॉलर 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 हर वक्त डॉलर डॉलर निकलता है उनके लिए, ठीक है। इसका मतलब आपके अपने दिमाग में डॉलर डॉलर चलता रहता है। जो तुम बैठती हो यहाँ पे और चार्ली चैपलिन भी बनने लगी हो माशाल्लाह से, आप तो डॉलर के लिए तो कर रही हो ना, और क्या है। और विदाउट एविडेंसेस झूठ बोलती हो, वो भी डॉलर के लिए कर रही हो। जबान अपनी भी देखो, तुम्हारी जबान जितनी हार्श है, जितने हार्श वर्ड्स तुम यूज करती हो, इसका सोचो। और ये तो कही भी बात है कि सबसे ज्यादा बदनसीब इंसान वो है जिसकी जबान की वजह से लोगों से बात ना कर पाए। तुम सिर्फ रिएक्शन में बैठ के झूठे झूठे रिएक्शन नहीं देती, तुम हर जगह पे ऐसी ही हो, क्योंकि तुम यहाँ पर भी ऑन स्क्रीन आके अपनी पर्सनालिटी को शो कर रही हो। कैसी पर्सनालिटी है? और भी चैनल्स हैं, उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं और उनके कमेंट्स हैं तुमसे बहुत ज्यादा है, बट देयर लैंग्वेज आर टोटल डिफरेंट एंड पोलाइट।
तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी बोलने की थीम वो बिल्कुल गलत है, प्लस तुम जो वर्ड्स यूज करती हो, जिस तरीके से तुम एरोगेंट हो, वो तमाम चीजें बताती हैं कि तुम कितनी बदतमीज हो, समझिए। और विदाउट एविडेंसेस बोलती हो, सिर्फ तुम्हें सब्सक्राइबर्स चाहिए। जब तुमने वीडियो नहीं देखी अंबर की तो तुमने क्रिटिसाइज कैसे किया? जब तुमने देख लिया कि मैं गुड़िया नहीं हूं, तुमने उससे अपोलोजाइज भी नहीं किया। अपोलोजाइज तो चलो छोड़ दो, तुमने नॉर्मली भी आके नहीं एक्सक्यूज किया, पोलाइट वर्ड्स इख्तियार नहीं किए, बल्कि और तुम उल्टी सीधी डिस्कशन उस पर करती रही। सो फ्रेंड, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यही लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के ये जस्ट उसमें से नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू निकालते हैं। इस तरीके से अगर हम किसी भी बैठे हुए शख्स के सामने ये सोचे कि हमें इसकी बुराई देखनी है तो हम बुराई ही निकालेंगे। मैं आपको बताऊं कि कुकिंग विद शबाना का जो चैनल है, जो भी वो कर रही है, वो अपनी अफोर्डेबिलिटी देखती हैं और अपने सर्कमस्टेंसेस देख के इंसान करता है, चाहे ट्रेन में जाए, चाहे बस में जाए, चाहे चिंची में जाए। ये तमाम चीजें हमारे मुल्क का पार्ट एंड पार्सल है, इसमें हम लोग सफर करते हैं। हम किसी को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं कि वो गरीबों का हनीमून, तुमने अपने हनीमून का बताया, तुम चिंची में गई होगी, तुमने बताया किसी को? तो फिर तुम दूसरों को भी क्रिटिसाइज नहीं करो। आज यहाँ सिर्फ अंबर को क्रिटिसाइज नहीं कर रही तुम तमाम लड़कियों में एहसास कमतरी डेवलप कर रही हो। सो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज इस वीडियो को देखिए, सोचिए, अक्ल से काम लीजिए। और अगर मुझसे कांटेक्ट करना हो तो यहाँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है। लास्ट में मैं कहूंगी फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।